और इधर गाजियाबाद में एक युवक का मर्डर हुआ है। रोड रेस के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई है। पार्किंग को लेकर के अज्ञात युवकों से विवाद हुआ था। 5 से 6 युवकों ने बुरी तरीके से पीटा, इतना पीटा इस युवक की कि इसने दम तोड़ दिया। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया और मरने वाला युवक दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर का बेटा है। तो रोड रेस का ये पूरा मामला, पार्किंग को लेकर के युवक की कहासुनी हुई बहस और 5-6 युवकों ने मिलकर बुरी तरीके से इस युवक की पिटाई की। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। मरने वाला जो युवक है दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर का बेटा है। ये तस्वीर इस वक्त देखिए किस तरीके से बेरहमी से इस शख्स की पिटाई की गई है। गाजियाबाद में युवक के इस मर्डर की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सरेराह पार्किंग को लेकर के विवाद होता है और उस विवाद में 5-6 युवक एक तरफ हो जाते हैं जिन्होंने बुरी तरीके से शख्स को पीटा है। इतना पीटा गया कि इसने दम तोड़ दिया। इलाज के दौरान युवक की जान चली गई। तो अज्ञात युवकों से ये विवाद हुआ। हालांकि ये तस्वीर भी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, उस वक्त मारपिटाई की ये तस्वीर है जब इस पूरे मामले को लेकर के विवाद गरमाया था। गाजियाबाद की यह खबर है, युवक का मर्डर किया गया सरेराह। रोड रेस में युवक की हत्या की गई है। पार्किंग को लेकर के पूरा ये मामला बताया जा रहा है कि शुरू हुआ था, बहसबाजी हुई थी और ईंट से हमला किया गया, उसके सर पे चोट आई। गाजियाबाद में रोड रेस, रिटायर्ड पुलिसकर्मी के बेटे की पीट पीट कर हत्या, ईंट से हमला कर युवक को मार डाला। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मामूली पार्किंग विवाद को लेकर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 4 से 5 अज्ञात युवकों ने रिटायर्ड पुलिसकर्मी के बेटे को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जमीन पर पड़े युवक पर एक युवक ईंट से हमला करता है। पुलिस के मुताबिक मृतक युवक का नाम अरुण है, जिसकी उम्र 35 वर्ष थी। घटना टीला मोड़ थाना इलाके के पास की है। अरुण अपने 2 दोस्तों के साथ मंगलवार की रात तकरीबन 9:30 बजे खाना खाने के लिए बाहर गया था। इस दौरान पार्किंग को लेकर विवाद हो गया, जो देखते ही देखते इस कदर बढ़ गया कि एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हो गया था, जिसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के वरुण नामक व्यक्ति को ईंट से मारकर घायल कर दिया गया। हॉस्पिटल ले जाते समय ही उसकी मृत्यु हो गई थी। वरुण थाना क्षेत्र टीला मोड़ के जावली गांव का रहने वाला है। परिजनों से तहरीर लेकर के उचित धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। केस को वर्कआउट करने हेतु 5 टीमें लगा दी गई हैं। यथाशीघ्र केस का अनावरण करके आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। 4 से 5 अज्ञात लोगों ने अरुण को बेरहमी से पीटा और उस पर पत्थर से वार किया, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया। अरुण को घायल अवस्था में दिल्ली के जीटीबी अस्पताल ले जाया गया। वहां पहुंचने के बाद अस्पताल के डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ गाजियाबाद से इस वक्त हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, इस पूरे मामले को लेकर के क्या अपडेट, इन युवकों की गिरफ्तारी हो पाई है? देखिए, फिलहाल पुलिस की कई टीमें जो है वो लगातार उन युवकों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं जो पुलिस ने उन 2 लड़कों को अपने हिरासत में लिया हुआ है जो अरुण के साथ थे, और जब कहासुनी शुरू हुई थी तो दोनों लड़के मौके से भाग गए थे, जिसके बाद अरुण अकेला पड़ गया था और सबने अरुण के ऊपर ताबड़तोड़ जो है उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी थी। और इस वक्त हम उसी रेस्टोरेंट के बाहर मौजूद है जहाँ पे पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था। यहाँ पे ये ईंटें रखी हुई हैं, इन्हीं ईंटों का ही इस्तेमाल किया गया था और इसी से जो है अरुण को काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थी। सीधा उसको लेटाने के बाद जो है उसके सर पे वार किया गया था। कांच के टूटे हुए शीशे भी हैं और यहाँ पर जिस तरीके से गाड़ियाँ खड़ी हुई थी तो यहाँ पर अरुण की गाड़ी खड़ी हुई थी और जो दूसरे पक्ष थे वो गाड़ी के अंदर नहीं बैठ पा रहे थे। इतनी छोटी सी बात पर जो है झगड़ा शुरू हुआ था और अरुण को घेर कर जो है उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। उसके दोस्त जो है अरुण का क्या कहना है? देखिए, सिर्फ पार्किंग को लेकर के ये विवाद इतना बढ़ गया या पुराना कोई मामला था, कोई वाद विवाद था मृतक शख्स का इन आरोपी युवकों से? देखिए, हमारे साथ अरुण के परिवार वाले ही मौजूद है। ये बताइए, क्या अभी तक कुछ पता हुआ अरुण से कि जो झगड़ा हुआ था, क्या उन्हें जानते थे, किस बात को लेके झगड़ा हुआ था? क्या अभी तक आपको पता चला है, क्या वो नोन थे या सिर्फ पार्किंग को लेके ही झगड़ा हुआ था?
देखिए, इसमें ये बहुत ही दुखद है और रोड की अप्रिय घटना है। आजकल लोगों में सहनशीलता की कमी के कारण इस तरीके के झगड़े हमें देखे जाते हैं। और जो सामने अभी सीएनजी पंप है, यहाँ मुझे पता चला है कि सीएनजी पे तेल वेल डलवाने के लिए और सीएनजी डलवाने के लिए कुछ इन्होंने रुके थे और वहाँ इनकी आपस में कुछ कहासुनी हुई थी, जिसकी वजह से इन्होंने वहीं पर मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी और निपट गया था। उसके बाद ये आके यहाँ खाना वाना खाने लग गए। तो दीपक और अरुण जो था साथ में, जिसकी डेथ हुई है, वो अंदर दोनों खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते उन्होंने गाड़ी बाहर देखी जाते हुए, उन लोगों ने, जो अपोजिशन वाली पार्टी थी, तो उन्होंने गाड़ी देखते ही गांव में फ़ोन कर दिया और दो तीन लोग अपने साथ में बुला लिए। 2 गाड़ियां उनकी हो गई थी। बस उन्होंने सीधा मारपीट शुरू कर दी, गाड़ी के शीशे वीशे तोड़े और आपस में ईंट उठा के, रोड़ा उठा के, यहीं से ये ईंटें रखी हुई थी, यहीं से ईंट उठा के सर में मारी। तो अरुण नीचे गिर गया, दीपक को भी ईंट लगी। दीपक उस तरफ कूद के चला गया अपनी जान बचाने के लिए। और जब तक उसने अपने भाई को अरुण के भाई को फ़ोन किया, तो उसके बाद ये देखा आके कि ये मृत हो चुका है। बिल्कुल, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पहले हुआ था और उसके बाद बाकायदा लोगों को बुला के जो है अरुण को टारगेट किया गया और इतनी बुरी तरह मारा था कि अरुण के अस्पताल ले जाते ही, जब तक ले गए थे, उन्हें डॉक्टर ने ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया था। और उसके बाद पुलिस अब जांच में जुटी हुई है, टीमें लगाकर आरोपी को पकड़ने का दावा कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि छोटी सी बात पर किसी की सरेआम जो है इस तरीके से जान लेना और उसके बाद जिस तरीके से मारा गया है, जिसका वीडियो जो सामने आया है, वो बड़ा ही विभत्स है। और ऐसे में सवाल के बीच में देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो शख्स लगातार उस मृतक पे हमले कर रहा था, उसकी भी तस्वीर सामने आ चुकी है। 2 गाड़ी थी, 5-6 लोग बताए जा रहे हैं। ये सबके सब फरार हैं और पुलिस को 24 घंटे के बाद भी इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि इतना सब कुछ हो गया और पुलिस ने अभी तक जो अरुण के साथ दीपक और उसका एक साथी था, उन लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ कर रही है, जबकि जो आरोपी थे वो यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए। आसपास के सीसीटीवी में उनकी तस्वीरें आई है, वीडियो जो है सामने आ गया है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक जो है खाली है। जिस तरीके से पुलिस जो है इसे 2 पक्षों के बीच का विवाद बता रही है, लेकिन तो पुलिस और ज्यादा मुस्तैद रहती है। प्रमोद, बिल्कुल, ये जो पूरा रास्ता है, यहाँ पर कोई भी ऑथराइज पार्किंग नहीं है और आमतौर पे शाम को यहीं पे साइड में गाड़ियाँ लगा के जो है लोग बाकायदा शराब पीते हैं गाड़ियों के अंदर और पुलिस की कोई पेट्रोलिंग यहाँ नहीं होती। और इसी बात को लेके कई बार राह चलते लोगों से झगड़ा होता है और झगड़े में जो है कई बार बात ज़्यादा काफ़ी आगे बढ़ जाती है। लेकिन जब पुलिस के पास मामला पहुँचता है तो पुलिस वही खाना पूर्ति करती है। लेकिन जब इस तरीके की घटना हो जाती है जिसकी एक युवक की जान चली जाती है और वो युवक जो कि खुद एक दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर का बेटा होता है, उसकी यहाँ पर जो जिस तरीके से हत्या की जाती है, उसके बाद मामले की गंभीरता को देखकर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन फिर उसके बाद सूरत हाल सिस्टम वही हो जाता है कि कहीं पे भी पुलिस की पेट्रोलिंग या वो चेकिंग नहीं होती, जिससे कि इस तरीके की घटनाओं को होने से पहले ही रोका जा सके। इस तरीके के असामाजिक तत्व कहीं पे अगर इकट्ठा होते हैं तो उन्हें यहाँ से खदेड़ा जा सके। लेकिन जिस तरीके से पूरी इस वारदात को अंजाम दिया गया है और 24 घंटे बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। प्रशासन के हाथ अब भी खाली हैं। पुलिस इन युवकों की तलाश कर रही है जिन पे इस शख्स की हत्या का आरोप है।